हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन चैप्टर आज हम डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में क्या क्या है, हम क्या क्या पढ़ेंगे। और सॉल्यूशन चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और ये आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका कंपटीशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो आज हम देखते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में स्टार्ट करते हैं और सॉल्यूशंस में हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन होता क्या है स्टूडेंट, तो हम देखते हैं सॉल्यूशन बेटा चैप्टर जो है वो आपका। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले जब आप घर में कोई भी अपने शरबत या आप चीनी और पानी दोनों को मिक्स करते हो तो एक आपका होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, राइट स्टूडेंट्स। तो होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम कहते हैं सॉल्यूशन। जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स आपस में मिलकर एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएं उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो बात आती है स्टूडेंट सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं आपके, तो सबसे पहले आपका सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो स्टूडेंट आपका बनता है सॉल्यूशन, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स आपका सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूट का एग्जाम्पल हमने क्या लिया, जैसे कि हमारा शुगर, राइट स्टूडेंट्स। और बेटा सॉल्वेंट हमारा क्या होगा बेटा यहाँ पे वाटर, दोनों मिले तो क्या बना हमारे यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या होता है बेटा ये आपका होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है स्टूडेंट्स, होमोजीनियस मिक्सचर, जिसे हम कहते हैं, आप क्या कहते हैं उसको, हम सॉल्यूशन, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि आपका सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन आपका किससे मिलकर बनता है, आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं आपका सॉल्यूशन, राइट। और सॉल्यूट जैसे फॉर एग्जाम्पल शुगर, सॉल्वेंट फॉर एग्जाम्पल का वाटर, दोनों मिलकर तो क्या बना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले बात चलती है कि सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट हम देखते हैं सॉल्यूशन की डेफिनेशन होती है, तो डालते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जब आपके दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलकर एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने क्या देखा सॉल्यूशन की डेफिनेशन में कि दो या दो से ज़्यादा पदार्थ आपस में मिलकर एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं तो उसे बेटा हम क्या कहते हैं, वो आपका सॉल्यूशन कहलाता है, राइट स्टूडेंट्स। क्या कहलाता है आपका सॉल्यूशन कहलाता है। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि दो या दो से ज़्यादा पदार्थ आपस में मिलकर एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं उसे हम सॉल्यूशंस कहते हैं। दो मतलब आपका ये से शुगर वाटर दोनों मिल गए होमोजीनियस बना लिया, आपका सॉल्यूशन बन गया, राइट स्टूडेंट्स। अब बात आती है स्टूडेंट के सॉल्यूशंस में, जो आप सॉल्यूशन आपको किससे मिलके बनता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है आपका सॉल्यूशन बनता है। तो स्टूडेंट्स बात आती है कि ये सॉल्यूट क्या होता है, हम सॉल्यूट को डिफाइन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट सॉल्यूट जो आपका होता है बच्चों, तो सॉल्यूट में क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस यानी जो पदार्थ आपका कम मात्रा में होता है, कम अमाउंट में होता है, उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, राइट। तो हमने देखा कि शुगर और जब वाटर को ऐड करते हैं तो आपका शुगर कम होता है वाटर ज़्यादा होता है। तो शुगर जो कम होता है तो शुगर कम वाला क्या कहलाएगा आपका सॉल्यूट कहलाएगा, और ज़्यादा वाला क्या कहलाएगा आपका सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं हमारा आपका, दोनों मिलकर बनाते हैं हमारा ये सॉल्यूशन, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स
कि आपका हम इसको डिफाइन देते हैं सॉल्यूट को कि सॉल्यूट होता क्या है स्टूडेंट, राइट। तो सॉल्यूट आपका वो होता है जो सॉल्यूशन में कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो बेटा यहाँ पे डेफिनेशन हो गई आपकी सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या होता है, तो इसको बेटा डिफाइन करते हैं इसको हम कि जो सब्सटेंस जिसका अमाउंट ठीक है, जो सब्सटेंस जिसका अमाउंट सॉल्यूशन में कम होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने क्या बोला कि जिसका अमाउंट कम होगा सॉल्यूशन में वो आपका सॉल्यूट कहलाएगा, जो आपका स्मॉल अमाउंट में होगा, राइट स्टूडेंट। अब बेटा नेक्स्ट आपका आया सॉल्वेंट। तो बेटा सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट में देखते हैं हम लोग। सॉल्वेंट हमारा होता है जो आपका सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो हमारा क्या हुआ नेक्स्ट हमारा आया सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में क्या है हमारा, जो आपका सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। देखो जो सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे सॉल्वेंट कहते हैं, राइट स्टूडेंट। तो क्या देखा कि जो सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, राइट। सपोज दैट आपने वाटर एंड शुगर को ऐड किया, तो उसमें वाटर है, वाटर क्या है आपका, वाटर आपका उसमें ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, तो वो आपका कहलाएगा सॉल्वेंट, राइट स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट बेटा आपका आया यहाँ पे कि सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अब बेटा आपका आया नेक्स्ट यहाँ पे कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम नॉर्मली बात करते हैं इसकी कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड, एक सुपर सैचुरेटेड। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ लिया सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेटा एक आपका होता है सॉल्यूशंस सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं आपके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें अगर हम किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसको उससे ज़्यादा उसमें नहीं घोला जाए, वो उसमें उससे ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं हो पाए, तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। तो हम उसमें बोलेंगे कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट को ज़्यादा डिसॉल्व नहीं किया जा सके, यानी ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट को ज़्यादा डिसॉल्व नहीं किया जा सके। आप एक लिमिट में उसे डिसॉल्व कर लो, वो एक लिमिट में ही उसमें घुले, ठीक है। जिससे ज़्यादा घुलने पर वो आपको उसमें घुले ही नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बेटा आपका आया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेटा ये क्या होते हैं अनसैचुरेटेड, बेटा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें हम सॉल्यूट को
कितना भी घोलो वो आप ईजिली उसमें घुलता चला जाए, उसमें ईजिली डिज़ोल्व हो जाए। ऐसा नहीं है कि एक लिमिट के बाद नहीं घुले, आप उसे कितना भी घोलते जाओ वो एक आपका घुलता ही जाए, उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। नहीं, हिंदी में कहते हैं इसको असंतृप्त विलयन और इसे कहते हैं संतृप्त विलयन। तो क्या बोलेंगे कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट को डिज़ोल्व, ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ोल्व कर सकें हम लोग, ठीक है, जिसको सॉल्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ोल्व करते रहें, ठीक है, उसमें आप उसे घोलते ही जाएं, सॉल्यूट उसमें आपका घुलता ही रहे, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूट में सॉल्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ोल्व करते रहें और उसे ईजिली घोला जा सके, ठीक है, उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि हमारे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट को हम ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ोल्व कर सकें, वो उसको हम घोलते ही जाएं, उसमें डिज़ोल्व होता ही रहे, ठीक है, उसको कोई लिमिट नहीं हो डिज़ोल्व नहीं होने की, तो उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि आपका असंतृप्त विलयन। अब बेटा आपका आए कि सुपर सैचुरेटेड, नेक्स्ट आपका है सुपर सैचुरेटेड क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये देखते हैं हम लोग। सुपर सैचुरेटेड में आपका सबसे पहले है हमारा सुपर सैचुरेट, जिसमें हम मतलब सॉल्यूट घुलना बंद हो जाए फिर भी हम उसको सॉल्यूट को घोलते रहें, वो आपका होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। राइट, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेटा क्या होंगे आपके कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट घुलना बंद हो जाए फिर भी सॉल्यूट को घोला जा सके, उसमें डिज़ोल्व किया जा सके, घोला जा सके, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट घुलना बंद हो जाए फिर भी सॉल्यूट को घोला जा सके। आप उसे मतलब सॉल्यूट का घुलना बंद हो जाए फिर भी उसमें आप और सॉल्यूट घोलते रहो, उसमें डिज़ोल्व करते रहो, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ऐसे सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बेटा हमारा है कि हम देखते हैं कि आपके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। एक आपका होता है सॉलिड, एक लिक्विड और एक आपका होता है गैस। राइट स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस करते हैं सॉलिड में क्या होता है स्टूडेंट्स। तो हमने देखा स्टूडेंट्स कि सॉलिड जो आपके होते हैं, तो सॉलिड्स में देखते हैं, सॉलिड्स में जो आपका सॉल्वेंट होगा वो किस फॉर्म में होगा, सॉलिड में, तो उसे हम बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेटा ये तो आपके 3 टाइप्स के हो गए सॉल्यूशन, एक आपका सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एक आपका हो गया बेटा सुपर सैचुरेटेड। राइट स्टूडेंट्स, अब बेटा नेक्स्ट आपका आया सॉलिड सॉल्यूशन। राइट स्टूडेंट्स, सॉलिड यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड हो। ठीक है, तो बोलेंगे ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपका सॉल्वेंट कैसा हो बेटा, सॉल्वेंट सॉलिड हो, सॉलिड फॉर्म में हो, ठोस फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हो। राइट,
ठीक है, उसे सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बेटा आपका है लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड में क्या होगा बेटा, जो आपका सॉल्वेंट होगा वो किस में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। किस में, लिक्विड फॉर्म में। तो हम बोलेंगे कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट किस में हो, लिक्विड फॉर्म में, सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट हो, उसे हम बेटा क्या कहेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। राइट, अब देखो सॉलिड सॉल्यूशन में एग्जांपल लेते हैं हम लोग, निकल प्लस कॉपर। बेटा कॉपर किसमें, यहाँ पे आपका सॉलिड फॉर्म में है, इसे क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन। राइट, लिक्विड में क्या आपका एग्जाम्पल लेते हैं हम कोई भी लिक्विड का, लिक्विड में आपका जो सॉल्वेंट होगा वो किसमें होगा, आपका लिक्विड फॉर्म में, तो वो क्या कहलाएंगे आपके, लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड में कैसे आपने लिया N2 प्लस H2O, तो बेटा H2O क्या है आपका, ये सॉल्वेंट किस फॉर्म में है आपका, ये लिक्विड फॉर्म में है, तो बेटा कैसा हो गया आपका ये आपका हो गया लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट बेटा थर्ड इज वन है आपका गैस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन में क्या होगा, इसमें आपका सॉल्वेंट किसमें प्रेजेंट होगा, गैस फॉर्म में, तो क्या हो गया आपका, नेक्स्ट है आपका गैस सॉल्यूशन। तो गैस सॉल्यूशन में क्या होगा कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट गैस फॉर्म में प्रेजेंट हो, उसे गैस सॉल्यूशन कहते हैं बेटा। एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम, इसमें सॉल्वेंट किसमें हो, गैस फॉर्म में। एग्जाम्पल है बेटा इसका H2 प्लस N2। N2 क्या आपका, सॉल्वेंट किस फॉर्म में है, ये आपका गैस फॉर्म में है। राइट, गैस फॉर्म में आपका होगा तो कौन सा हो गया आपका, गैस सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमारे पास तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, एक सॉलिड सॉल्यूशन, एक लिक्विड सॉल्यूशन एंड एक गैस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में हो, वो उसे हम कहते हैं सॉलिड। लिक्विड फॉर्म में क्या था कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में हो, उसे हम कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। और गैस फॉर्म में क्या था कि गैस सॉल्यूशन में ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट आपका गैस फॉर्म में हो, उसे हम कहते हैं गैस सॉल्यूशन। राइट स्टूडेंट्स, ये हमने सबके एग्जाम्पल ले लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बेटा हमारा है कि हमने देखा कि सॉल्यूशन जितने हैं आपके उसके टाइप्स हमने पढ़ ली, सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सॉल्यूशन कितने टाइप्स का हो गया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और आपका सुपर सैचुरेटेड। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि सॉल्यूशन आपका कितने टाइप्स का हो गया, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सॉल्यूशंस में जो मतलब सॉल्यूशन को हम जिसमें आपका सॉल्यूट का अमाउंट होता है उसके अमाउंट को हम क्या कहते हैं। तो एक वर्ड बेटा यहाँ पे एक वर्ड आता है इस चैप्टर में, इसे हम बोलते हैं सांद्रता हिंदी में, और इसे बोलते हैं हम कंसंट्रेशन। राइट स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा स्टूडेंट, सबसे पहले हमने देखा सांद्रता। सांद्रता वर्ड क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। राइट, तो बेटा सांद्रता वर्ड क्या होता है आपका कि सांद्रता में हम लोग देखते हैं, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ भी कहते हैं बेटा, और इसे हम कहते हैं इसकी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा कंसंट्रेशन हमारी, ये सबसे पहले हम देखते हैं, हमने क्या बताया, कंसंट्रेशन है सांद्रता किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के अमाउंट या सॉल्यूट की जो भी मात्रा होती है उसको हम कहते हैं उसकी कंसंट्रेशन या उसकी स्ट्रेंथ या सांद्रता। तो बेटा हम जब किसी भी सॉल्यूशन में उसमें जो प्रेजेंट होता है सॉल्यूट, उसके अमाउंट की बात करते हैं, उसकी मात्रा की बात करते हैं कि उसमें कितना अमाउंट है, उसकी कितनी मात्रा प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन के अंदर, तो वो उसकी कहलाती है उसकी सांद्रता या फिर कंसंट्रेशन। तो हम क्या लिखेंगे बेटा कि किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट, किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट का अमाउंट
ही, किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट का अमाउंट ही उस सॉल्यूशन की क्या, स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन कहलाती है, कंसंट्रेशन कहलाती है। राइट स्टूडेंट्स। अब देखो बेटा, अब इन जो हमारा सॉल्यूशंस होता है तो उसमें जो कंसंट्रेशन हमारी सांद्रता होती है, इसके कई सारी यूनिट्स होती हैं। वो क्या यूनिट्स होती हैं स्टूडेंट्स, हमने उसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, या किसी भी सॉल्यूशन के टर्म्स कौन कौन से बेटा हमने उसमें पढ़ रखा है। उसमें हमें क्या पढ़ रखा है आपका, हमने उसमें आपका वेट बाई वेट पढ़ रखा है, हमने उसमें आपका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पढ़ रखा है, उसमें हमने आपका मोलरिटी पढ़ रखी है, हमने उसमें मोलरिटी पढ़ रखी है, हमने उसमें नॉर्मलिटी पढ़ रखी है, और हमने उसमें मोल फ्रैक्शन पढ़ रखा है। तो वो सारा सब कुछ बेटा हमने पढ़ रखा है। हमारी एक वीडियो है, मैं इससे पहले वो वीडियो बना चुकी हूँ, मेरी वो वीडियो देखकर आप वो सब चीज़ें देख सकते हो जो कि इस चैप्टर में आपकी अवेलेबल है। वो उन सब पर एक वीडियो बनाकर ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ अपने यूट्यूब पे। तो बेटा वो चीज़ हम नहीं करा रहे हैं, वो मैंने स्किप कर दी है। तो इसकी जो कंसंट्रेशन टर्म्स है एक आपकी पीपीएम, वो मैं आपको कराती हूँ। तो देखो बेटा पीपीएम क्या होता है, इसकी एक टर्म है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है बेटा। तो टर्म्स क्या है हमारी, पीपीएम। पीपीएम क्या होता है बेटा, पार्ट्स पर मिलियन, उसको लिखते हैं हम पार्ट्स पर मिलियन। राइट स्टूडेंट्स, पार्ट्स पर मिलियन से बोलते हैं पीपीएम। तो पीपीएम क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि किसी भी बिलियन में, किसी भी सॉल्यूशन में उस सॉल्यूट्स की जो ग्राम में अमाउंट होता है, तो वो आपके बिलियन के कितने, बिलियन के 10⁶ पोर्शन में 10⁶ भाग में जितना सॉल्यूट का ग्राम में उसका अमाउंट प्रेजेंट होगा, उसको हम कहेंगे उसकी पीपीएम। तो बेटा क्या हुई इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन हुई किसी सॉल्यूशन के 10/6 भाग में प्रेजेंट सॉल्यूट के अमाउंट ग्राम में, ठीक है, सॉल्यूट के अमाउंट को ग्राम में, सॉल्यूट के अमाउंट ग्राम में किसी सॉल्यूशन के 10⁶ भाग में प्रेजेंट सॉल्यूट के अमाउंट ग्राम में उसकी पीपीएम कहलाती है। राइट स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा कि कोई भी आपका सॉल्यूशन है, राइट, उस सॉल्यूशन के 10/6, उस सॉल्यूशन के किसी सॉल्यूशन के 10/6, यानी तो हम ये भी कह सकते हैं उस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसके 10/6। तो किसी सॉल्यूशन के आयतन के, हमें आयतन वर्ड यूज़ कर सकते हैं बेटा, आयतन भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। क्या है आयतन, किसी सॉल्यूशन के वॉल्यूम में, किसी सॉल्यूशन के वॉल्यूम के 10/6 भाग में, मतलब जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का 10 आपका 10⁶ भाग में, 10⁶ भाग में सॉल्यूट के अमाउंट ग्राम में, और उसका जो सॉल्यूट है विले, उसका अमाउंट ग्राम में क्या है, उसकी पीपीएम कहलाती है। तो बेटा इसका फार्मूला क्या बना पीपीएम का, आपका बहुत सिंपल सा है इसका फार्मूला। अभी देखते हैं हम लोग इसका फार्मूला क्या है पीपीएम का। बेटा इसका फार्मूला आपका है पीपीएम का, सबसे पहले बेटा इसका है पीपीएम इक्वल क्या, सॉल्यूट का वेट, किसमें बेटा, ग्राम में, ठीक है, अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में इंटू 10⁶ ये बेटा कहलाता है हमारा पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। राइट स्टूडेंट्स,
तो बेटा हमने क्या देखा कि सॉल्यूट का वेट आपका जो ग्राम में है और आपका जो उसका कितना वेट ग्राम में है, उस सॉल्यूट का वेट ग्राम में, और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम लीटर में है तो वो वॉल्यूम लीटर में उसके 10/6 में हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो वो हमारा कहलाएगा इसका ppm, जिसे हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो हमने देखा कि पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन के उसके 10⁶ में कितना है। तो किसी विलय का जो आपका होगा मतलब जिसमें आपका 10 हम उसे ppm कहते हैं। तो होगा 10⁶ हो गया आपका, ये सॉल्यूट का वेट हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो स्टूडेंट हमने देखा कि ppm हमारा क्या है कि आपका यहाँ ये इसका भार बेटा जो होगा बेटा सॉल्यूशन का भार यहाँ भी ग्राम में होगा, ठीक है, ये भी किसमें होगा, सॉल्यूशन का वेट ग्राम में, ठीक है, वेट ग्राम में इंटू 10⁶। तो हमने क्या देखा कि जो आपका सॉल्यूशन है उसका जो सॉल्यूट है, उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसका वेट ग्राम में, और नीचे जो सॉल्यूशन है उसका वेट ग्राम में। तो जो आपका सॉल्यूट होगा वो किसी सॉल्यूशन के उसके 10⁶ के वेट में कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन का वेट, उसे हम कहते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूशन का वेट ग्राम में, दोनों ग्राम में इंटू 10⁶। बेटा ये हमारा हो गया ppm। राइट स्टूडेंट, हमने क्या देखा कि ppm हमारा क्या होता है, जो आपके किसी भी विलयन के 10⁶ में होता है प्रेजेंट, उसे हम कहते हैं ppm। राइट, अब नेक्स्ट बेटा हमारा आया यहाँ पे ppm के बाद हमारा बेटा आया ppv। ppv क्या होता है हमारा, तो ppv देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एक लास्ट टर्म से हमारी ppv, ठीक है, ppv क्या होती है ये देखते हैं हम लोग। सेकंड टर्म ppv, इसे कहते हैं पार्ट्स पर, बेटा ये होता है विलियन, वो था मिलियन, ये है विलियन, ठीक है, बस यही डिफरेंस है, m फॉर मिलियन, b फॉर बिलियन। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेटा क्या होगा 10⁻, जहाँ 6 है वहाँ 10⁹ होता है। हमें बताया कि 1 मिलियन में कितने होते हैं 10⁶, और 1 बिलियन में कितने होते हैं 10⁹। तो बेटा यही चेंजिंग हो जाएगा आपका, इसमें क्या होगा कि किसी विलय पदार्थ के भारों की संख्या जो किसी बिलियन के 10⁶ भाग में। तो क्या बोलेंगे इसमें हम लोग बेटा, लिखेंगे इसमें किसी सॉल्यूट का वेट, किसी सॉल्यूट का वेट ग्राम में किसी बिलियन के 10⁹ भाग में, 10⁹ कोई भी बिलियन है पास, किसी बिलियन के 10⁹ भाग में, ठीक है, किसी सॉल्यूट का वेट ग्राम में किसी बिलियन के या सॉल्यूशन के 10⁹ भाग में जितना प्रेजेंट हुआ है, ये कह सकते हम लोग, ये भी कह सकते हैं कि सॉल्यूट का वो अमाउंट हम कह सकते हैं किसी बिलियन के 10⁹ भाग में उपस्थित सॉल्यूट का वेट ग्राम में, सॉल्यूट का वेट ग्राम में उस बिलियन की ppv कहलाता है। राइट स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा, ppv का मतलब क्या होता है, ppv पार्ट्स पर विलियन, यानी किसी भी कोई भी सॉल्यूशन है आपका, उस सॉल्यूशन के 10⁹ भाग में, 10⁹ भाग में, ठीक है, तो किसी बिलियन के 10⁹ भाग में उपस्थित उसमें जितने प्रेजेंट आपके सॉल्यूट क्या उसमें बिले, सॉल्यूट का बेटा उसमें बिले, तो किसी सॉल्यूट का वेट जो होगा उसमें ग्राम में, वो उसे हम कहते हैं उस बिलियन की ppv कहलाती है। ppv मतलब पार्ट्स पर बिलियन। राइट, तो बेटा क्या इसका फॉर्मूला बना वो देखते हैं, यहाँ पे आप शॉर्ट में कर दो ppv क्या बना इसका, सॉल्यूट का वेट ग्राम में, सॉल्यूशन का वेट ग्राम में, ठीक है, नीचे बेटा आपका यहाँ पे आएगा 10⁹, बस यही चेंजिंग है थोड़ा ppv और ppm में, ठीक है।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो पीपीवी और पीपीएम में क्या डिफरेंट है कि पीपीवी में क्या होता है कि वो 10 किसी सॉल्यूशन के 10⁹ पोर्शन या भाग में उपस्थित उस सॉल्यूट का जो अमाउंट ग्राम में होगा वो उसकी पीपीवी कहलाएगी। पीपीएम में क्या है, उसमें 10⁹ की जगह 10⁶ हो जाएगा, तो हम बोलेंगे किसी सॉल्यूशन के 10⁶ भाग में प्रेजेंट किसी सॉल्यूट का वेट जो ग्राम में होगा वो उसका पीपीएम कहलाएगा, यानी पार्ट्स पर मिलियन। बेटा ये दोनों हमारे हो गए इसकी कंसंट्रेशन की यूनिट्स किसी भी सॉल्यूशन के लिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंस है। अब नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, लास्ट अभी टॉपिक है इसका सॉल्युबिलिटी। तो बेटा सॉल्युबिलिटी में हम पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी को हम हिंदी में कहते हैं विलेयता, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारी है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी हमारी होती है बेटा हिंदी में हम कहते हैं विलेयता। क्या है ये आपकी विलेयता। विलेयता क्या होता है कि कोई भी जो सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन उसमें जो आपका सॉल्यूट है वो उसमें कितना डिसॉल्व हो गया, यानी किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट उसमें जो डिसॉल्व हुआ है उस डिसॉल्व सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो उसकी कहलाती है विलेयता। से हम कहते हैं इंग्लिश में सॉल्युबिलिटी, कि वो सॉल्यूट हमने सपोज शुगर लिया, वाटर लिया, शुगर को हमने वाटर में ऐड किया, हमने उसको टेम्परेचर पे रखा, हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसको हमने हीट किया। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट करने पर जो आपका शुगर होगा, शुगर का जो जितना अमाउंट शुगर का इसमें डिसॉल्व होगा आपका वाटर में, तो वो अमाउंट आपका कहलाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी, जिसे हम कहते हैं विलेयता। तो क्या हुआ इसका भी डेफिनेशन, क्या हुआ बेटा विलेयता की डेफिनेशन, कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट का, ठीक है, किसी सॉल्यूट का अमाउंट जो कि उसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो, उसे उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। हमने क्या देखा, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट सॉल्यूट का अमाउंट है जो कि उसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हुआ हो, मतलब सपोज आपने 200 ग्राम शुगर लिया, 200 ग्राम शुगर आपका उसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया वाटर में, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई आपकी, उसकी वो जो जितना उसका अमाउंट उसमें डिसॉल्व हुआ वाटर में वो उसकी कहलाती है सॉल्यूशन की बेटा सॉल्युबिलिटी, से हम कहते हैं हिंदी में विलेयता, ठीक है। तो हमें नॉर्मली क्या देखा स्टूडेंट्स कि जब किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है उसमें जो सॉल्यूट जो डिसॉल्व होता है, जो आपका सॉल्यूट डिसॉल्व है उसका जो अमाउंट है, तो जो जितना अमाउंट उसका डिसॉल्व हो जाता है कंप्लीटली, तो वो उस सॉल्यूशन की क्या कहलाती है आपकी सॉल्युबिलिटी या विलेयता। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़े। हमने आज एक न्यू चैप्टर में सॉल्यूशन में हमने आज बेसिक सा थोड़ा इजी सा पढ़ा कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन किससे मिलकर बना है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, सैचुरेटेड, एक आपका सुपर सैचुरेटेड, आपका नॉन सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड, फिर आपका हमने पढ़ा ट्रू आपका गैस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। फिर स्टूडेंट हमने देखा कि सॉल्यूशन की टाइप्स हो गई, फिर सॉल्यूशन की टर्म्स में आपका टर्म्स हो गई पीपीएम, पीपीवी, सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम पीपीएम में भी मेजर करते हैं, पीपीवी में मेजर करते हैं, वो भी हमने देख लिया। फिर हम लास्ट देखा बेटा सॉल्युबिलिटी विलेयता क्या होती है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं। अब बेटा हमने ये सारे बेसिक सा चैप्टर में पढ़ लिया। अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे कि किसी सॉलिड की लिक्विड में मतलब सॉल्युबिलिटी, जब कोई सॉलिड हम किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, घटती है, बढ़ती है, कांस्टेंट रहती है, उससे कौन कौन से
फैक्टरों से इफेक्ट डालते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगर आपको कोई इसमें डाउट या कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको होप्स हो कि उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर कराऊं, और आप क्या इस वीडियो को मतलब अच्छे से रिवाइज करें, देखें। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी का अगर हम कंटिन्यू करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और होप सो कि आज आपको मेरी इस वीडियो में आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी टॉपिक्स, कोई भी आपको क्वेश्चंस, क्वेरीज, कुछ भी अगर डाउट्स हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको अच्छे से समझाऊंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप इसको सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।